हेलो दोस्तों। आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सिटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम 15 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो थोड़ी सी हम जल्दी जल्दी भी आज क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 जुलाई को, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो नेल्सन मंडेला हैं इनका जन्म हुआ था। और नेल्सन मंडेला कौन है? ये साउथ अफ्रीका के निवासी हैं, दक्षिण अफ्रीका के ये निवासी हैं, और वहीं पर इन्होंने मानवता के लिए अधिक कार्य किया और इसी की वजह से ही नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। और 2021 का विषय जान लेते हैं। तो 2021 का विषय है वन हैंड कैन फीड अदर, यानी जो आपका एक हाथ है वो दूसरों को खिला सकता है। फीड का मतलब क्या होता है? फीड का मतलब होता है खिलाना। तो वन हैंड कैन फीड अदर यानी आपका जो एक हाथ है वो दूसरों को खिला सकता है। ये 2021 का विषय है। आप विषय याद कर लीजिए और विषय के साथ साथ में जो इसकी डेट है उसको भी आप याद कर लीजिए। राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किस नई योजना को शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान, तो ये योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। और आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इनके द्वारा यह योजना शुरू की गई है। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह योजना किसानों के लिए है। और किसानों को क्या दिया जाएगा? किसानों को दिया जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? एनर्जी। और एनर्जी का मतलब क्या है? बिजली। तो जैसे किसानों का बिजली का बिल काफ़ी आता है, तो इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? जो किसान हैं उनको 1000 रुपये उनको प्रदान किए जाएंगे, 1000 रुपये। और ये जो 1000 रुपये हैं ये उनके खाते में सीधे ही भेज दिए जाएंगे, सीधे ही डायरेक्ट उनके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। तो बस इस योजना में इतना ही याद रखना है कि ये जो योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है और इसमें 1000 रुपये किसानों को दिए जाएंगे। चलिए राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है जयपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अगर राजस्थान की हाल की योजनाओं की बात करें तो यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम शुरू की गई, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना, वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड भी स्थापित किया गया। और यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व बना है, किसको? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और यहाँ पर यह वाली योजना शुरू की गई है। भारत के जयनगर, देखो जयनगर कहाँ पर स्थित है? जयनगर बिहार में स्थित है। बिहार में एक जगह है जयनगर। और जयनगर से लेकर के किस देश के कुर्था, तो हमें बताना है कि ये जो कुर्था है ये किस देश में स्थित है, के बीच 18 जुलाई को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया। तो भारत के जयनगर से लेकर के कुर्था के बीच में रेल चलाई गई है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो कुर्था है ये किस देश में स्थित है? तो कुर्था कहाँ पर स्थित है? कुर्था है नेपाल में स्थित। तो कुर्था और जयनगर के बीच में रेल शुरू की गई हैं। तो जो इंडिया है, इंडिया ने इसके लिए जो नेपाल है, नेपाल को 2 रेलगाड़ियाँ भी फ्री में प्रदान की हैं, 2 रेलगाड़ियाँ। तो आप यहाँ पर याद कर लीजिए, बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच में रेलगाड़ी चलाई गई है और इसकी लंबाई कितनी है? 34.50 किलोमीटर। तो ये इसका पहला खंड है, यानी अभी इसको और भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसका जो दूसरा खंड होगा उसमें 17 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग और बनाया जाएगा और वह कुर्था से मंगहा तक बनाया जाएगा। और इसका जो तीसरा खंड होगा उसकी लंबाई होगी 17 किलोमीटर और वो भंगा से बर्दीबास तक बनाया जाएगा। तो बस केवल आप इतना याद कर लीजिए, जयनगर से लेकर के कुर्था तक। जयनगर कहाँ पर स्थित है? बिहार में। और नेपाल में क्या स्थित है? कुर्था। चलिए नेपाल के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है काठमांडू, यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। बशर असद हाल ही में कौन सी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं?
तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हैं बशर असद, ये चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। तो चलिए सीरिया के बारे में जान लेते हैं। सीरिया के बारे में, तो सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क, और यहाँ की मुद्रा है सीरियन पाउंड, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बशर अल असद, ये चौथी बार यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए मैं आपको सीरिया की लोकेशन दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, ये है सीरिया, और सीरिया कौन से महाद्वीप का देश है? सीरिया एशिया महाद्वीप का देश है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये है सीरिया, और यह तुर्की, इराक, जॉर्डन, और यहाँ पर ये इजराइल, और इधर की तरफ क्या है? ये भूमध्य सागर। तो इनके साथ में ये अपनी सीमा साझा करता है, साथ ही साथ में ये लेबनान के साथ में भी अपनी सीमा साझा करता है, और यह एशिया महाद्वीप का देश है। निम्न में से किसने हाल ही में कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है? तो यह अभियान लॉन्च किया गया है जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा। और अभियान का नाम क्या है? कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि जैसे कोविड टीका को प्रमोट करने के लिए कि जो लोग हैं वो कोविड-19 का टीका लगाएं, और कोविड-19 के टीका लगाने से क्या होगा कि जो वन है वन सुरक्षित रहेंगे, जो धन है धन सुरक्षित रहेगा, और जो उद्यम है यानी जो कार्य है, जो भी बिजनेस है, वो भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये जो अभियान है किसने शुरू किया है? अर्जुन मुंडा, जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। ब्रिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता गया है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। और ग्रैंड प्रिक्स क्या होती है? ग्रैंड प्रिक्स होती है जो कार होती है, कार रेसिंग होती है ग्रैंड प्रिक्स। तो ब्रिटिश यानी जो इंग्लैंड में होने वाला ग्रैंड प्रिक्स है जो कार रेसिंग है, उसका खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कौन सा देश मिलकर के क्वाड का मतलब क्या होता है? चार। क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड का मतलब होता है चार। तो ये जो चार कंट्री हैं ये क्वाड बनाने वाली हैं। तो हमें चौथे देश का नाम बताना है। पहला देश है अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और चौथा कौन सा देश है? तो चौथा देश है उज़्बेकिस्तान। तो ये देश मिलकर के एक नया क्वाड बनाएंगे। नया क्वाड का मतलब क्या है कि पहले से ही एक क्वाड है और ये अपना नया क्वाड बनाने वाले हैं, यानी ये चार कंट्री अपना अलग से समूह बनाने वाले हैं। और इनका उद्देश्य क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में ये जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में काफ़ी हद तक अशांति रहती है। अफ़गानिस्तान में अशांति को ख़त्म करने और यहाँ पर स्थिरता बनाने के लिए ही यह ग्रुप बनाया गया है। तो जो पहले से ही क्वाड ग्रुप है उसके बारे में जान लेते हैं। क्वाड ग्रुप, तो उसमें कौन कौन से देश आते हैं उनको देख लेते हैं। जो पहले वाला क्वाड ग्रुप है उसमें आते हैं इंडिया, आप यहाँ पर देखिए ये है भारत, इंडिया। दूसरा देश है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर तीसरा देश है यूएसए यानी अमेरिका, और चौथा देश है यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए ये कौन सा देश है? जापान। तो जो पहले वाला क्वाड है उसमें चार देश आते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। और इन अब की बार क्या हुआ है कि जो अमेरिका, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इन चारों देशों ने मिलकर अपना क्वाड बनाया है। भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त किए? MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। तो जो इंडियन नेवी है उसने कुल मिलाकर के 24 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, और 24 में से जो 2 हेलीकॉप्टर हैं वो भारत भेज भी दिए गए हैं, बाकी के जो 22 हैं वो बाद में भेजे जाएंगे। तो भारत ने किस देश से MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदे हैं? तो भारत ने यूएसए यानी अमेरिका से मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। यहाँ पर आप इसकी जो फुल फॉर्म है आप इसको याद कर लीजिए। M का मतलब मल्टी, यहाँ पर R का मतलब है रोल, और H का मतलब है हेलीकॉप्टर, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। किसने दुनिया का पहला कार्बन सीमा कर प्रस्तावित किया है? तो कार्बन का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा केमिस्ट्री में हम सी को बोलते हैं कार्बन। तो जो कार्बन होता है वो किससे बनता है? वो इस तरह के जो धुआं निकलता है, धुएं में काफ़ी मात्रा में कार्बन होता है, और अधिकतम मात्रा में धुएं में कार्बन ही होता है। अगर जैसे कंपनी में कार्बन का निर्माण होता है तो उस पर क्या लगाया जाएगा? उस पर टैक्स लगाया जाएगा, कार्बन पर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन सीमा कर का मतलब क्या है? जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हो, जैसे आप स्टील खरीदते हो या एल्यूमिनियम खरीदते हो या सीमेंट खरीदते हो या उर्वरक
यानी फर्टिलाइज़र खरीदते हो या बिजली खरीदते हो, इन सभी का अगर आप आयात करते हो, तो जैसे अगर आप किसी कंपनी में एल्यूमिनियम से संबंधित कोई भी चीज़ निर्माण करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में धुआं निकलता है। या यदि आप सीमेंट का निर्माण करते हो, तो जहाँ भी सीमेंट का निर्माण किया जाएगा वहाँ पर कंपनी में क्या होगा, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में धुआं निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी चीज़ों से क्या होता है, इन सभी चीज़ों से कार्बन का निर्माण होता है, क्योंकि जब इनको आप कंपनी में कुछ ना कुछ इनका निर्माण करोगे तो कार्बन का निर्माण होगा। तो अगर इन चीज़ों को आप आयात करोगे तो आपको उस पर कर देना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी संस्थान है जिसने दुनिया का पहला कार्बन सीमा कर प्रस्तावित किया है? तो जो संस्थान है, संस्थान का नाम है यूरोपियन यूनियन। तो चलिए यूरोपियन यूनियन के बारे में जान लेते हैं। यूरोपीय संघ, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयेन। और इसमें सदस्य कितने देश हैं? इसमें 27 सदस्य देश हैं और इसका ब्रिटेन जो है, यानी जो इंग्लैंड है, वो अब सदस्य नहीं है। तो आप इसके जो कुछ खास देश हैं आप उनको यहाँ पर देख सकते हो। मोस्ट यहाँ पर, जैसे कि इसका नाम क्या है, यूरोपियन यूनियन, तो यहाँ पर जो यूरोप वाले देश हैं वो अधिकतम आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हैं यूरोप वाले देश: पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, लक्समबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड। तो इसमें ये सभी देश आते हैं। और यहाँ पर ये जो ब्रिटेन है वो इसका हिस्सा नहीं है। ये क्या है? ये है यूके, जो इसका हिस्सा नहीं है। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा मोहम्मद यूनुस को। ये मोहम्मद यूनुस, आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज में, ये हैं मोहम्मद यूनुस और ये हैं ओलंपिक के, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके ये अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा यह पुरस्कार इनको प्रदान किया जाएगा। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये दूसरे व्यक्ति होंगे। ये कौन से व्यक्ति होंगे? ये सेकंड व्यक्ति होंगे, दूसरे व्यक्ति होंगे। और यह पुरस्कार पहली बार 2016 में दिया गया था। 2016 रियो ओलंपिक में, जो पिछली बार ओलंपिक हुए थे 2016 में। किस आईआईटी संस्थान ने एनबी ड्राइवर नामक एआई एल्गोरिथम विकसित किया है? एनबी ड्राइवर नामक एआई एल्गोरिथम, तो आईआईटी संस्थान का नाम है आईआईटी मद्रास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा एनबी ड्राइवर विकसित किया गया है, जिसका कार्य क्या है? जिसका कार्य है जो कैंसर से संबंधित कोशिकाएं होती हैं उनका पता लगाना। जो कोशिकाएं होती हैं जिनकी वजह से कैंसर विकसित होता है, तो उन कोशिकाओं का पता कौन लगाएगा? एनबी ड्राइवर। रिस्क आईक्यू का अधिग्रहण किसने किया है? रिस्क आईक्यू, तो ये एक कंपनी का नाम है रिस्क आईक्यू। और इसको किसने खरीदा है? इसको खरीदा गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और ये जो रिस्क आईक्यू है ये भी अमेरिका की ही कंपनी है। और इसका कार्य क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, रिस्क। तो अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है या मोबाइल फ़ोन है, तो उसमें रिस्क कब आता है? उसमें रिस्क तब आता है जब आपके फ़ोन में कोई वायरस आ जाता है या लैपटॉप में कोई वायरस आ जाता है। तो ये जो कंपनी है ये वायरस का ही पता लगाती है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है वायरस का पता लगाना। और वायरस को ही हम बोलते हैं मेलवेयर या स्पाईवेयर। ये जो मेलवेयर या स्पाईवेयर हैं ये वायरस के प्रकार हैं। तो अगर आपको कहीं भी मालवेयर या स्पाईवेयर कहीं भी लिखा दिखे तो आप समझ जाना कि ये वायरस का ही प्रकार है। तो इस कंपनी का क्या कार्य होता है? इस कंपनी का कार्य होता है कि ये वायरस को पहचान कर लेती है। कौन सा राज्य एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगा? तो राज्य का नाम है हरियाणा। एक ब्लॉक एक उत्पाद, यानी एक ब्लॉक में एक ही उत्पाद बनाया जाएगा। और ब्लॉक का मतलब क्या होता है? जैसे सबसे नीचे स्तर पर होता है ग्राम, सबसे नीचे क्या होता है? ग्राम। गांव से क्या बनता है? जिला। गांव, जब 2-3 गांव मिल जाते हैं या 10-12 गांव मिल जाते हैं तो बन जाता है जिला। और जब 4-5 ज़िले मिल जाते हैं तो बन जाता है ब्लॉक। और ब्लॉक के बाद, और जब ब्लॉक मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? तब बन जाता है पूरा का पूरा प्रांत या राज्य। तो इस तरह से एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की गई है हरियाणा के द्वारा। तो हरियाणा के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। टोक्यो ओलंपिक के लिए प्रेस अताशे और सुरक्षा अताशे के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रेस यानी कि जो मीडिया होती है, और सुरक्षा यानी कि उनकी सिक्योरिटी के लिए। जो खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले हैं तो उन्हीं की सुरक्षा के लिए। और जो प्रेस है, प्रेस को हैंडल करने के लिए प्रेस अताशे और सुरक्षा अताशे के रूप में किसको चुना गया है? तो इनका नाम है बीके सिन्हा।
चलिए लास्ट क्वेश्चन है उसको अभी देख लेते हैं। अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो जो अमेरिका में श्रम विभाग है उसमें सॉलिसिटर कौन बनी है? तो जो भारत की महिला है उनका नाम है सीमा नंदा। तो अमेरिका के बारे में भी पढ़ सकते हैं। हाल ही में जो अमेरिका में नियुक्ति हुई है उनको याद करना काफ़ी ज़रूरी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ हैं उनको आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।